Good morning, students. This video is for the students of class 5th, subject Social Studies, chapter 6, Medical Advancement, and we are reading the second part of this chapter. Okay, today we have to start from the heading syringe, and you can get it on page number 257. Just open page number 257 of your book, and you will get the chapter there. Okay, now we have to read about the syringe, how it came into use, and who just invented it. The first fine needle capable enough to pierce human skin was developed in 1853. तो ह्यूमन स्किन को पेनेट्रेट करने वाली, छेद करने वाली जो पहली पतली फाइन निडल बनी थी वो बनी थी 1853 में. It was made hollow to allow for withdrawing body fluids or injecting medicines. ये हॉलो पाइप थी, बीच में पोल था, खाली थी. ये निडल इसलिए बनाई गई थी, किस लिए? टू विड्रा बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी के किसी भी फ्लूइड को, कोई सी भी खराब चीज़ को बॉडी से बाहर निकालना है या इंजेक्ट करना है कोई मेडिसिन, तो उसके लिए इसको बनाया गया था. दिस रिजॉल्व मेनी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज एसोसिएटेड विथ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न. ब्लड ट्रांसफ्यूज़न को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो डिफ़िकल्टीज़ होती थी, प्रॉब्लम्स होती थी, उनको इसने सॉल्व किया. तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सिरिंज, एंड इन्वेंशन हुआ था इन 1853. और इन्वेंटर कौन थे? बाय चार्ल्स गैब्रियल प्रवास एंड अलेक्जेंडर वुड. ठीक है, तो इन दोनों लोगों ने इसका इन्वेंशन किया था 1853 में. ठीक है, ब्लड फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, या मेडिकल कोई मेडिसिन है, मेडिसिन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने के लिए. ठीक है, तो द नेक्स्ट हेडिंग वी आर गोइंग टू रीड इज मॉडर्न मशीन्स. मॉडर्न machines. Modern machines. Many new and advanced machines help doctors today to understand what goes on inside the human body. Today we can see there are very advanced machines in the hospitals. You can see CT scan machine है, X-ray machine है, और भी तरह तरह की मशीनें हैं. एक्सरे मशीन, बॉडी स्कैनर, अल्ट्रासाउंड, कैट CAT कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, कैट मशीन, एंड MRI मशीन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. मशीन्स आर नाउ एडवांस्ड मशीन्स एंड टेक्निक्स. ये मशीनें बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड हैं. दीज हेल्प डॉक्टर्स टू नो द कंडीशन ऑफ आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी की कंडीशंस को जानने में डॉक्टर्स की हेल्प करती हैं, एंड टू ट्रीट अस करेक्टली, ताकि हमारा ट्रीटमेंट सही ढंग से हो सके. दे आल्सो असिस्ट इन सर्जरीज में भी ये जो मशीनें होती हैं वो हेल्प करती हैं, हेल्पफुल होती हैं. एक्सरे मशीन, कैट स्कैन मशीन एंड MRI मशीन के फिगर्स यहाँ पे दिए गए हैं, यू कैन सी. द नेक्स्ट हेडिंग इज सर्जरी एंड एंटीबायोटिक्स. सर्जरी एंड एंटीबायोटिक्स. एनेस्थीसिया, सबसे पहले इसमें है एनेस्थीसिया. ये बेहोशी की दवा होती है. विलियम थॉमस ग्रीन मॉर्टन was an American dentist who first publicly demonstrated the use of inhaled ether as a surgical anesthetic in 1846. विलियम थॉमस ग्रीन मॉर्टन इनका नाम था. ही वॉज एन अमेरिकन डेंटिस्ट. ये दांत के डॉक्टर थे. पहली बार इन्होंने दिखाया था यूज़ करके इनहेल ईथर को सूंघ करके, एन सर्जिकल एनेस्थीसिक इन 1846.
ऑपरेशन के समय बेहोशी की दवा के रूप में ईथर को सूंघना है। ईथर को सूंघा करके इन्होंने 1846 में दिखाया था। प्रायर टू दिस डिस्कवरी पीपल यूज्ड अल्कोहल और अदर ड्रग्स टू नम द पेशेंट टू रिड्यूस द पेन कॉज्ड बाय सर्जरी। इसके पहले जो डिस्कवरी थी वो क्या थी कि पेशेंट को पेन ना हो सर्जरी के टाइम पे, पेन को रिड्यूस करने के लिए या उसके बॉडी ऑर्गन्स को नम करने के लिए, सुन्न करने के लिए उसे ड्रग्स या अदर टाइप्स के अल्कोहल जो है वो दिए जाते थे। देन नेक्स्ट इज सर्जरी। सर्जरी इज इसेंशियली द कटिंग ओपन ऑफ बॉडी पार्ट विच नीड्स टू बी ट्रीटेड। सर्जरी का मतलब होता है किसी बॉडी पार्ट को जिसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उसको क्या करना है, कटिंग ओपन, काट करके ओपन करना है, परफॉर्म्ड बाय द ट्रेन्ड सर्जन्स। और ये काम ट्रेन सर्जन लोग करते हैं यूजिंग स्पेशल इंस्ट्रूमेंट एंड मेडिसिन। खास तरीके के इंस्ट्रूमेंट और मेडिसिन यूज की जाती हैं। दीज आर आल्सो गाइडेड बाय द मशीन्स दैट वी हैव रीड अबाउट। और कुछ मशीनें भी होती हैं जो हेल्प करती हैं, जिन मशीनों के बारे में अभी अभी ऊपर के पैराग्राफ में आपने पढ़ा है। मॉडर्न डे सर्जरी इज आल्सो इन्वॉल्व द ट्रांसप्लांटिंग ऑफ मेजर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। आजकल मॉडर्न डे सर्जरी में क्या करते हैं कि जो मेजर ऑर्गन्स हैं बॉडी के उनको भी ट्रांसप्लांट किया जाता है। सपोज योर हार्ट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, लंग्स आर किडनी या किडनीज आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो वो ट्रांसप्लांट कर देते हैं, एक की जगह दूसरा लगा देते हैं। लाइक हार्ट, लंग, किडनी, लीवर एक्सेट्रा। सर्जरीज आर परफॉर्म्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनेस्थीसिया सो एज टू रिड्यूस द पेन। और जो भी सर्जरी की जाती है वो एनेस्थीसिया देने के बाद ही की जाती है, रिड्यूस द पेन, ताकि पेन कम रहे, पेन महसूस ना हो पेशेंट को। The next heading is antibiotics. Following a surgery, there were chances of infection. जब भी हम सर्जरी करते हैं, बॉडी का कोई ऑर्गन हम फाड़ते हैं, काटते हैं, तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस हमेशा बने रहते हैं, संक्रमण हो सकता है। These are controlled by giving antibiotics. तो संक्रमण ना हो इसके लिए एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स का मतलब ही होता है प्रतिजैविक। They are substances capable of destroying disease causing माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनसे उनको ख़त्म करते हैं, खास करके जो बैक्टीरिया होता है। द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। पहली जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी इसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। इट प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द बॉडी। तो इससे बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाता था। The discovery of penicillin enabled disease such as malaria, cholera, plague and tuberculosis which were difficult to treat earlier to be fully cured. तो जब पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई तो इससे जैसे मलेरिया, कॉलरा, प्लेग या ट्यूबरक्लोसिस जैसी जो बीमारियां थी जिनको पहले ट्रीट करना मुश्किल होता था, अब उन्हें कंप्लीटली क्योर किया जा सकता था। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। अब डिजीजेस को प्रिवेंट कैसे करना है, हम बीमार कैसे न हो, उसकी कुछ हेडिंग्स यहाँ दी गई हैं। पहला है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इज द इंजेक्शन ऑफ डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म इन अ स्मॉल अमाउंट इन द बॉडी। बॉडी के अंदर स्मॉल अमाउंट में डिजीज पैदा करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हीं का इंजेक्शन है वैक्सीनेशन। द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स टू फाइट द डिजीज काजिंग फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंड इन टर्न डेवलप्स अ कंप्लीट इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी क्या करती है कि जैसे ही वो डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बना लेती है, उनसे फाइट करती है और उनको हटा देती है, ठीक कर लेती है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और बाद में वो डिजीज़ हमको नहीं होती है। द फर्स्ट वैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाय एन इंग्लिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने डिस्कवरी की थी इसकी। इन द 18th सेंचुरी स्मॉल पॉक्स स्प्रेड एज डेडली डिजीज। स्मॉल पॉक्स जो है वो बहुत ही भयंकर डिजीज के रूप में डेवलप हो गया था। डॉक्टर जेनर ऑब्जर्व दैट द पीपल हु हैड बीन इन्फेक्टेड विद काउ पॉक्स अर्लियर वर नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय स्मॉल पॉक्स। उन्होंने देखा कि जिसको काउ पॉक्स हुआ था, जिस आदमी को, उसको स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं हुई। द टेस्ट दिस थियरी, उन्होंने इसको टेस्ट किया। डॉक्टर जेनर फर्स्ट इनोकुलेटेड अ बॉय विद काउ पॉक्स। उन्होंने काउ पॉक्स वाले एक लड़के को जो है लिया। द बॉय सफर्ड फ्रॉम माइल्ड काउ पॉक्स बट सून रिकवर्ड। हल्का फुल्का उसको काउ पॉक्स हुआ था बट ठीक हो गया। लेटर ही इनोकुलेटेड द सेम बॉय विथ स्मॉल पॉक्स। उन्होंने स्मॉल पॉक्स जो है उसका इंजेक्शन दिया। He found that the boy did not get affected by smallpox. उन्होंने देखा कि लड़के को स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है। Today vaccines against many impairing diseases such as polio, typhoid, tetanus and tuberculosis are available. आजकल बहुत सी बीमारियों में हमारे पास वैक्सीन मौजूद है एंड मेनी मोर आर बीइंग डेवलप्ड। और बहुत सी वैक्सीन जो है वो डेवलप की जा रही है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा इसके आगे का चैप्टर बताएंगे। होमवर्क में आपको क्या करना है,
रीड द चैप्टर को आप पढ़ लेना है केयरफुली। और दूसरी चीज आपको ये करना है कि जो न्यू वर्ड्स हैं, आपको जो न्यू वर्ड्स मिल रहे होंगे उनको राइट करना है, राइट विथ मीनिंग, उनकी मीनिंग के साथ उनको राइट करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।